Welcome, student. Hope you all are fine, happy, and healthy right now. So, today we are going to cover another phylum that is called phylum Mollusca. Hope you all have put your pen pencil books together. I am giving you 5-second time to arrange all these things. So, in our today's class, we are going to focus mainly on the phylum Mollusca. जब भी मैं मोलास्का के बारे में बात करूं तो आपके नज़र में, आपके जहन में, आपके दिल में क्या बात आनी चाहिए? आपके दिल में बात आनी चाहिए इस स्नेल के बारे में। देखो, ये स्नेल है ना, देखो ये स्नेल और ये ऑक्टोपस। इसकी खासियत क्या है बताओ तो? इसकी खासियत है कि इसका जो एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर का जो कवरिंग है वो बहुत सख्त है और अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट है, वो मांसल है, वो मसल्स का बना हुआ है। जिस तरह से हमारे बॉडी में हड्डियां अंदर की तरफ होती हैं और मांस बाहर की तरफ होता है, इसमें थोड़ा उल्टा है। हड्डियां बाहर की तरफ है और मांस अंदर की तरफ है। एक्सोस्केलेटन इन लोगों में होता है। तो चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मोलास्का। बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी खासियत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, फाइलम मोलास्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था बताओ तो? यस, आर्थ्रोपोडा। वो फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइबर था, सबसे बड़ा मतलब फाइलम था वो। सेकेंड फाइलम जो है वो है मोलास्का, यानी मोलास्का के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा फॉर नीट। नेक्स्ट क्या है? मोलास्का आर टेरेस्ट्रियल्स और एक्वाटिक। कैसे हो सकते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब ये ज़मीन पे पाए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ये ज़मीन पे चलता है। और एक्वाटिक यानी कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों ही पानी में पाए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? ऑक्टोपस, है ना? हाँ। नेक्स्ट, इसके बाद दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। हाँ, इसके बॉडी को हम इक्वली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सा फीचर है जो कि हम लोगों ने कई बार पीछे देख रखा है। तो ये ऐसे फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनके बॉडी में 3 ब्लास्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, है ना? तो ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और सबसे खास बात, ये लोग कॉइलमेट भी हैं, यानी कि आपको कॉइलम यानी कि बॉडी के अंदर आपको कैविटी देखने को मिलेगा, जिस कैविटी के अंदर में इनके ऑर्गन्स जो हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। क्लियर हो गया? अब जो है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चलो ये देखते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। बॉडी किस चीज़ से घिरा हुआ है? बॉडी का जो ऊपर वाला कवरिंग है वो बोनी स्ट्रक्चर से बना हुआ है, बोन के जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, क्योंकि बोन भी कैल्केरिया का बना होता है। कैल्केरियस सेल्स का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, CaCO3 का बना हुआ। कैल्केरियस सेल का क्या मतलब होता है? CaCO3 का बना हुआ। ठीक है ना? एंड इट इज अनसेगमेंटेड। बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है। आपने वो जो पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, उसमें बॉडी में कितने सेगमेंट थे बताओ? हाँ, 3 सेगमेंट थे। कौन कौन सा सेगमेंट था? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, है ना? लेकिन यहाँ पे आपको बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं देखने को मिलेगा, इट इज अनसेगमेंटेड। ठीक है, अब इसमें और क्या खास बात है? हेड इज प्रोमिनेंट विद डिस्टिंक्ट हेड। आपको हेड देखने को मिलेगा और मॉस्कुलर फीट देखने को मिलेगा
और विसरल हम्प देखने को मिलेगा। यानी कि सामने की तरफ आपको हेड देखने को मिलेगा, ये हो गया हम्प, ये हेड जो कि वो बाद में अंदर घुसा लेते हैं, है ना, और ये हो गया हम्प। हम्प मतलब ये फूला हुआ पार्ट, और इसके सामने इनके ऐसे दो पैर देखने को मिलेंगे जिसके माध्यम से ये चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं ना, और ये हम्प, और यहाँ पे छोटा सा हेड। तो हेड देखने को मिलता है। मस्कुलर फीट, ये मस्कुलर फीट है, ये क्या है, मस्कुलर फीट है। आप अच्छे से एक बार ऐसे जानवरों को चलते हुए देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मस्कुलर फीट है, और ये जो मेन बॉडी है इसके ऊपर जो फुला हुआ रीजन है होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, विसरल हम्प। तो बॉडी को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। ऑलरेडी ये जो बॉडी है वो सेगमेंटेड नहीं है, अनसेगमेंटेड है, इसके बावजूद बॉडी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं, हेड है, मस्कुलर फीट है और विसरल हम्प है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अब विसरल हम्प जो है, ऊपर जो फुला हुआ रीजन है वो तो ऊपर से बोनी होता है, बोन का बना हुआ होता है, यानी बोल सकते हैं कैलकेरिया का बना हुआ है, जो कि बहुत हार्ड सॉकेट है। उसके नीचे का जो लेयर होता है इसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं, जो स्किनी होता है, स्किन के जैसा होता है। कैसा होता है, स्किनी होता है, और नीचे की तरफ मसल्स होते हैं। समझ में आया। ऊपर की तरफ हड्डी जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोले, क्या बोले इसको बोला गया कैलकेरियस सेल। बीच वाला जो लेयर है जो कि स्किनी है, जो कि एक कवरिंग बना रखा है मसल्स के ऊपर, उसको बोलते हैं मेंटल, और नीचे की तरफ मसल्स है। तो लिखा हुआ देखो, अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर में एक मेंटल का लेयर बना रखा है। समझ में आया, समझ में आया। हाँ, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। यानी ये हम्प है और ये मेंटल है, इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। इसमें गिल्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि गिल्स के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। गिल्स देखने को मिलता है। गिल्स कहाँ देखने को मिलता है, मेंटल कैविटी में देखने को मिलता है। याद रहेगा ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्किनी फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि मेंटल लेयर में देखने को मिलते हैं, वो हम्प के नीचे होते हैं। ठीक है, मतलब मस्कुलर पार्ट, जो मस्कुलर पार्ट होता है हम्प का, उसके ऊपर होते हैं मेंटल, और उसके ऊपर होता है बोनी सॉकेट जिसको हम लोग कैलकेरियस सेल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। मतलब उनके बॉडी में रेस्पिरेटरी फंक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और एक्सक्रीशन भी होता है। द एंटीरियर हेड रीजन्स आर सेंसिटिव टेंटिकल्स। जो हेड होता है उसमें टेंटिकल्स लगे होते हैं जो उनका सेंस ऑर्गन होता है और उनको सेंस करने में मदद करता है। समझ में आया। सो दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स। सेंसरी टेंटिकल्स, जैसे आप लोगों ने कॉकरोच में देखा था ना, उसमें भी तो टेंटिकल्स था ना कॉकरोच में, वैसे इन लोगों में भी टेंटिकल्स देखने को मिलता है, सेंसरी टेंटिकल्स, जो उनको सेंस का एहसास कराता है। बाहर में होने वाले इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में ये लोग टेंटिकल्स की मदद से ही जान पाते हैं। नेक्स्ट, द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, है ना। रेडुला क्या है, जैसे माउथ है ना, मान लो कि ये बॉडी है और बॉडी के सामने ये तो फुला हुआ बॉडी है, ये माउथ का ओपनिंग है। माउथ के ओपनिंग के सामने में एक छोटा सा ऐसा बेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोगों का फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स टाइप का होता है ना, जिसको एपिग्लॉटिस टाइप का स्ट्रक्चर, वैसा ही इनके पास भी एक स्ट्रक्चर है। आप गूगल में चाहो तो इस रेडुला का स्ट्रक्चर देख सकते हो। और इसके बाद ये बन जाता है इनका स्टमक, और उसके बाद इस तरह से एनस की तरफ ओपन हो जाता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर,
है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेडुला। रेडुला जो है वो कैसा होता है, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसका काम क्या है, ये इनके फीडिंग करने में, इनके खाना खाने में और खाना को पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो रेस्पिंग ऑर्गन है फॉर फीडिंग, जो कि फीडिंग कराने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट। रेडुला एक यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, यस, किस में देखने को मिलता है, मोलास्कास में देखने को मिलता है। मोलास्कास की सबसे खास बात क्या बताया मैंने, इनका हम्प, विसरल हम्प, और इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक तरफ से ओपन होता है, माउथ की तरफ से ओपन होता है, और एनएस पीछे की तरफ होता है। और रेडुला जो है उसका एक बहुत यूनिक फीचर है। यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हो बहुत क्लियरली। इसको हम लोग पाइला बोलते हैं और इसको ऑक्टोपस, जनरल भाषा में ऑक्टोपस बोलते हैं, है ना। पाइला का मतलब ही हो गया स्नेल, और ऑक्टोपस तो जानते ही हो आप लोग। चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या बातें हैं। दे आर यूजुअली डायसियस, बहुत यूनिक फीचर है डायसियस, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग ऑर्गन में पाए जाते हैं, यानी कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल के लिए होता है। दे आर ओविपोरस, मतलब ये अंडा देते हैं, एंड विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि अलग अलग स्टेजेस में जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है अंडे का, है ना। वो डिफरेंट फॉर्म में आकर के तब डेवलप होकर के ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, एडल्ट में, है ना। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स। आप लोग जानते हो एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाइला जो होता है इसको हम लोग एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है पिंक टैडा, इसको पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर जानते हो ना, जिससे मोती निकलता है, हाँ, पर्ल ऑयस्टर, मोती निकलने वाला, वो भी इसी के अंदर में आता है, पिंक टैडा। इसके बाद आता है सेपिया, इसको हम लोग कटल फिश बोलते हैं, या तो जानते ही होंगे कटल फिश। इसके बाद बोलते हैं लॉलीगो, स्क्वीड, ऑक्टोपस, जानते हो इसके बारे में, ऑक्टोपस के बारे में। एप्लीसिया, ये है सी हेयर, और डेंटेलियम, इसको बोलते हैं हम लोग टस्क सेल्स, और क्या है, चैटोप्लेल्यूरा, और चिटोन भी बोलते हैं इसको। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आप लोगों को नीट के लिए प्रिपेयर करना है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सारे पॉइंट्स क्लियरली। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूनिक फीचर देखा, जरा देखते हैं फटाफट। पहला यूनिक फीचर था कि दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या देखे, दे हैव ए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन लेवल तक हुआ है, ये तो पहले में भी होता। बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये जनरल फीचर है, कोई यूनिक फीचर नहीं है। ट्रिपल प्लास्टिक जनरल फीचर है। कॉइलोमेट जनरल फीचर है। बॉडी कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल, ये यूनिक फीचर है, नोट कर लो, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्केरियस सेल से कवर्ड है। बॉडी अनसेगमेंटेड, बॉडी अनसेगमेंटेड होने के बावजूद कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। हेड, मस्कुलर फीट एंड विसरल हम्प, है ना। मसल्स, ये जो इनका फीट होता है ये मसल्स का बना होता है, किसी का भी पैर जो है मसल्स का नहीं बना होता है ना। इसके बाद इनका बॉडी होता है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये मस्कुलर फीट हो गया, ये हेड हो गया, और ये विसरल हम्प हो गया। हम्प के नीचे देखेंगे, ये मान लो ये मांसल हम्प है, मस्कुलर हम्प है, और ये कैल्केरियस सेल है। बीच वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग मेंटल, और मेंटल जो होता है इस जगह पे जो कैविटी होती है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, है ना। लिखा हुआ देखो, अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर ये मेंटल का लेयर बना हुआ है, ठीक है ना। वो स्किनी लेयर है ना, फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और उसके बाद उन लोगों के ऊपर में एक बोनी सॉकेट देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई होगी। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ये भी एक यूनिक फीचर है। मेंटल भी एक यूनिक फीचर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दे हैव ए रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब दोनों सिस्टम इसके वेल डेवलप्ड है। यदि बोला जाए कि रेस्पिरेशन किसके माध्यम से करते हैं, तो दे हैव गिल्स फॉर देयर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये गिल्स के माध्यम से करते हैं, है ना। द माउथ कंटेन फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडुला। फाइल मतलब होता है लंबा निकला हुआ स्ट्रक्चर, रैस्पिंग ऑर्गन ये किस में होता है, ये माउथ के अंदर के पार्ट में, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट माउथ के अंदर जैसे घुसते हैं फेरिंग्स वाले पार्ट में, वहां पे देखने को मिलेगा रेडुला।
इसके बाद और क्या क्या फीचर्स हम लोगों ने देखा था, बॉडी इज डायसियस, इनका जो बॉडी होता है डायसियस होते हैं, ओविपोरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो था आपका क्या था, फाइलम मोलास्का। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एकाइनोडर्माटा। जैसे ही मैं एकाइनोडर्माटा के बारे में बात करूं, आपके जहन में क्या आना चाहिए, ये क्या नाम है इसका बताओ, स्टारफिश या स्टेरिस भी बोलते हैं इसको हम लोग, स्टारफिश है ना। देखो यहाँ पे लिखा होगा स्टेरिस, ये देखो स्टेरियस लिखा है ना, एंड ऑफ्यूरा। चलो पढ़ते एक एक करके, बहुत अच्छा इसमें भी फीचर्स मिलेगा आपको। तो फाइलम एकाइनोडर्माटा, द एनिमल हैज इंडोस्केलेटन। अभी तक हम लोगों ने दो ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन पढ़ लिया, यानी स्केलेटन बाहर की तरफ था, मोलास्का में भी था, लेकिन इसके अंदर स्केलेटन आपको इसके बॉडी के अंदर मिलेगा, यानी एंडोस्केलेटन है ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। ऑसिकल्स बने हड्डियाँ, ऑसिकल्स बने क्या होता है, बोन। बोन किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्केरियस। कैल्केरियस का मतलब क्या बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बोन है, जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये एक यूनिक फीचर है, क्योंकि अभी तक किसी भी ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को बोन देखने को नहीं मिला था, है ना। ठीक है, ये कैल्केरियस ऑसिकल्स यानी कि कैल्केरिया कार्ब का यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ऑसिकल्स बने बोन देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर, यानी कि ये एक यूनिक फीचर है इकाइनोडर्माटा के लिए। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्माटा। अब ये इकाइनोडर्माटा का मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग है स्पाइनी, मतलब स्पाइन के जैसे यानी कांटे के जैसे, बॉडीज यानी बॉडी का जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें आपको बहुत सारे कांटे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है स्पाइनी। और ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये भी किस चीज़ के बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। समझ में आया। ऑल आर मरीन विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप जानते ही हो। सबसे खास बात मरीन यानी कि सब के सब समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि जमीन पे कोई नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ, ये एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट, द एडल्ट एकाइनोडर्माटाज आर रेडियली सिमेट्रिकल। हाँ, रेडियली सिमेट्रिकल इस तरह का होगा स्ट्रक्चर, तो आपको इक्वली हाफ करने के लिए रेडियस को पकड़ना पड़ेगा, यानी कि सेंटर से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये लोग क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बट लार्वा जो होता है इनका ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि ये लेटरली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम तो पहले से ही कंप्लीट आ रहा है, इसमें भी कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ मीन्स माउथ एंड एनस दोनों मौजूद है, इसी को बोलते हैं कंप्लीट। विथ माउथ ऑन द लोअर और वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड और डॉर्सल साइड। मतलब समझ में आया। मान लो कि ये स्टारफिश है, ये आप ऊपर से इसको देख पा रहे हो वैसे, तो ऊपर की तरफ आपको एनस दिखाई देगा और इनके नीचे की तरफ आपको माउथ दिखाई देगा। तो माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है, ठीक है। माउथ जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है और एनस जो है वो अपर साइड में होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्माटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्या देखने को मिलता है, इनके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम उतना डेवलप नहीं है जितना कि वाटर वास्कुलर सिस्टम डेवलप्ड है, यानी कि बॉडी में वाटर के माध्यम से ही सारा का सारा ऑक्सीजन वगैरह जो होता है, लोकोमोशन वगैरह जो होता है वो हो पाता है। यानी कि हम आप रुकिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। ये जितने भी ओपनिंग्स आप देख रहे हो, जैसे ये दाने दाने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब ओपनिंग है। इस ओपनिंग से ये क्या करते हैं, ये पानी लेते हैं और पानी लेके एक बार में जब इधर से छोड़ते हैं तो इनको फोर्स मिलता है जिससे कि ये आगे बढ़ पाते हैं। तो पानी धीरे से लेना, इधर से पानी लिए और पानी लेके फोर्सफुली इसको छोड़ते हैं जिससे इनको आगे की तरफ मूव होने का हेल्प मिलता है, फोर्स मिलता है। तो वही बात यहाँ कही गई है, समझ में आया। देखो लिखा हुआ है, देखो कि ये एक यूनिक फीचर है बेटा, बहुत यूनिक फीचर है। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्माटा इज वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन। किस में मदद करता है,
लोकोमोशन में मदद करता है। इसके अलावा और किस में मदद करता है? कैप्चर इन द फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। और किस में मदद करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। यदि फूड मान लो शरीर के अंदर चला गया, इनके छोटे छोटे ओपनिंग्स के थ्रू चला गया फूड, तो उनको ट्रांसपोर्ट कराता है और इवन रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑल ओवर ऑल फंक्शंस में मदद करता है। समझ में आ गया होगा? बहुत यूनिक फीचर है। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। क्यों एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है? क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू ही ये सारा का सारा अनवांटेड वेस्ट जो है वाटर में छोड़ देते हैं, इसलिए इनको किसी स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है। एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये बहुत यूनिक फीचर हो गया यहाँ पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग और स्पर्म जो हैं वो पानी में फर्टिलाइज होते हैं, इनके बॉडी में फर्टिलाइज नहीं होते हैं। अगेन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है विद फ्रीज लिविंग और फ्री स्विमिंग लार्वा। और जो लार्वा होते हैं वो पानी में तैरते हैं। तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्या है? स्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा बिटल स्टार। चलो इसके कुछ यूनिक फीचर्स फटाफट देख लेते हैं। क्या क्या देखने को मिला? दे हैव इंडोस्केलेटन और कैल्केरियस ऑस्किल्स। यहीं पे ये पहला फाइलम है जिसके अंदर आपको कैल्केरियस ऑस्किल्स बहुत क्लियरली विजिबल देखने को मिला। इसके अलावा और क्या? ऑल आर मरीन। ऑल आर मरीन, सब के सब जो है वो मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और इसके अलावा क्या? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो यूनिक फीचर नहीं है, पहले भी आपको देखने को मिला था। द एडल्ट एकाइनोडर्माटा रेडियली सिमेट्रिकल। ये एक यूनिक फीचर है, रेडियली सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके पहले आपको रेडियली सिमेट्रिकल कोलिएंटेरा देखने को मिला था, है ना। बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। लार्वा जो होते हैं इसके बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये यूनिक फीचर है, नोट करेंगे नीट के लिए। और क्या देखने को मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ये तो यूनिक फीचर नहीं है, क्योंकि पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कंप्लीट देखे थे, है ना। और क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। ये एक यूनिक फीचर है। माउथ जो है कहाँ है? नीचे की तरफ है, बॉडी के नीचे की तरफ माउथ, और एनस जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है। एनस के माध्यम से सबसे यूनिक फीचर है इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम। दे हैव ए वाटर वास्कुलर सिस्टम। इस वाटर वास्कुलर सिस्टम से ही ये लोकोमोशन भी करते हैं, फूड भी कैप्चर करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड को ट्रांसपोर्ट भी करा देते हैं एलिमेंट्री कैनाल तक, और इसके माध्यम से इनकी रेस्पिरेशन भी हो जाती है। और अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी से, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाता है। इसलिए इनके पास किसी प्रकार का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। समझ में आ गया? सेक्सेस आर सेपरेट, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक्सेस सेपरेट है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। और इसका एक और यूनिक फीचर जो देखने को मिलता है वो क्या? कि जो लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं। पहला तो लार्वा के बारे में और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लार्वी आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। लार्वा को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, जबकि जनरल बॉडी को आप रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियस के हिसाब से डिवाइड करते हो। तो ये एक यूनिक फीचर है। इसके अलावा एग्जांपल्स जो हैं, सी अर्चिन, बहुत लोग इस सी अर्चिन और सी कुकुम्बर को कोलिएंट्रियाज में डाल देते हैं, बट एक्चुअली ये कोलिएंट्रिया में ना पढ़ के फाइलम इकाइनोडर्माटा में पड़ता है ना। तो एस्टेरिस और स्टेरिया, सी अर्चिन जिसको हम लोग बोल रहे हैं इकाइनस, और एटेडोन, सी लिली, कुकुम्बर और कुकुमेरिया एंड फिलोरा। सो होप आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, बाय बाय, सी यू। मेक द नोट एंड सेंड इट टू मी।